सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री जी के पावन आशीर्वाद से आप सभी भाई बहन यहाँ पर राष्ट्र सेवा में संलग्न हैं और यह सौभाग्य है कि सेवा के साथ साथ वेद, उपनिषद, दर्शन आदि की जो शिक्षा है, जो स्वाध्याय है, उसको भी आत्मसात करने का यह पावन अवसर आप सबको मिला है। निसंदेह अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए जब तक हम स्वाध्याय से युक्त नहीं होंगे तब तक अपने जीवन का भी कल्याण नहीं हो सकता है और जगत का भी कल्याण हम नहीं कर सकते हैं। अतएव वेद सबसे प्रमुख हैं ज्ञान के स्रोत। वेद के विषय में आप जानते हैं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं और चारों वेदों में 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं। कितने? 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं। वेदों के गूढ़ रहस्य को सब समझ नहीं सकते, सब जान नहीं सकते, इसको सब आत्मसात नहीं कर सकते। ऋषियों ने अध्यात्म प्रवेश में सफल होने के लिए और आत्मचिंतन में, आत्म उत्कर्ष में, आत्म कल्याण में, अपने को उत्कर्ष में, उच्च श्रेणी में, उच्च चेतना में रहने के लिए उपनिषदों का उपदेश किया। किसका किया? उपनिषदों का उपदेश किया है। उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्यात्म जीवन के लिए। मनु महाराज के समय से लेकर के और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन सबके जीवन में अध्यात्म मूल में रहा है और उस अध्यात्म विद्या को समझने जानने के लिए उपनिषद सर्वोपरि हैं। तो ये सबका सौभाग्य है, हम इस उपनिषद विद्या को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो किंचित मात्र भी यदि हम इसको समझ पाएँ तो इससे हमारा अत्यंत कल्याण होगा। आज की कक्षा में हम थोड़ी सी चर्चा उपनिषद के परिचय में करेंगे। विधिवत कल की कक्षा से हम आरंभ करेंगे, परंतु ये है क्या, इसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। उपनिषद जो अध्यात्म विद्या है, इस अध्यात्म विद्या को हमारे ऋषि मुनियों ने स्वयं उसको आत्मसात किया और उसका उपदेश अपने शिष्यों को किया। उपनिषद शब्द से ही हमको ज्ञात हो जाएगा कि कितनी ये महीनी विद्या है। जैसे उपनिषद के विषय में 2 शब्द हमको समझने चाहिए। उप प्लस नि, फिर शब्द। संस्कृत के ये 3 शब्द हैं, उप, नि और सद। सबको दिखाई पड़ रहा है?
ये तीन शब्द हैं। उप का मतलब होता है निकट। उप का मतलब क्या होता है? निकट, समीप, पास। जैसे आप बोलते हैं उपस्थित हैं कि नहीं, एक उपस्थित है, एक अनुपस्थित। उपस्थित, उप माने निकट, समीप, स्थित मतलब जो ठहरे हुए हैं, हम उन्हीं को तो बोलते हैं उपस्थित है। भाई सचिन जी यहाँ उपस्थित हैं, उपस्थित हैं। और यहाँ उपस्थित नहीं होंगे तो क्या होगा? अनुपस्थित, पास में नहीं है। तो उप का मतलब होता है निकट, समीप या पास में रहना, ठीक है। और नि का तात्पर्य क्या है? ये उपसर्ग है, उप उपसर्ग है और नि उपसर्ग है। तो यहाँ पर नि उपसर्ग, नि का मतलब क्या है? निश्चयेन, निश्चय से, निश्चय से यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चय से, निसंदेह। जैसे उपस्थित तो पहले ही कह दिया था, फिर नि क्यों लगाया? तात्पर्य ये है प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड कभी कभी हम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उपस्थित तो हैं लेकिन मन कहीं और है। जब हम व्यवहार करते हैं, कोई चीज़ बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं और मन कहीं दूसरे स्थान पर लगा होता है, हम प्रश्न करते हैं आप बताइए क्या बताया था, सामने बैठे हैं, देख भी रहे हैं क्या लिख रहे हैं और समझ रहे हैं कि बोल भी रहे हैं, लेकिन मन कहीं और जगह है। तो हम जब पूछेंगे तो बात समझ में आएगी नहीं, बोलेंगे हमको फिर से बताओ, तो हम बताएंगे। इसका तात्पर्य क्या है? उपस्थित तो थे यहाँ लेकिन निश्चय नहीं था कि इस विद्या को आत्मसात करना है। याद घर की आ रही है, कहीं जो है नाश्ते में मन लगा है, कहीं भोजन में मन लगा, कहीं घूम टहल रहे हैं, तो निश्चय नहीं है। जब निश्चय नहीं होगा तो विद्या आएगी क्या? नहीं आएगी। अब मरते क्या ना करते, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब ये कैसे सिद्ध हो कि हम यहाँ बैठे हैं? तो उसके लिए नि उपसर्ग लगाया, निश्चयेन, उसमें कोई शंका नहीं, बिल्कुल तार बिल्कुल जुड़े रहें, कनेक्शन हटा तो समझो मामला गड़बड़ हुआ। तो यहाँ पर उप और नि, सद, सद जो बैठना, बैठने के अर्थ में आता है। सद, सदली विषण गत्यावसाधनेषु, अर्थात जब हम गुरु की सन्निधि में निश्चय पूर्वक किसी विद्या को अर्जित करते हैं, आत्मविद्या को अर्जित करते हैं, अध्यात्म विद्या को अर्जित करते हैं, तो वही क्या कहलाती है? उपनिषद विद्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उपनिषद विद्या कहलाती है। किसी समर्थ गुरु के निकट बैठ करके अध्यात्म का रसास्वादन कर रहे हैं, आत्मजान का, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही उपनिषद कहलाती है। क्या कहलाती है? उपनिषद कहलाती है। उपनिषद शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है। तो उपनिषद, ये उप माने निकट, समीप, नि माने निश्चयन और सद माने बैठना। इतनी बात समझ में आ गई? दो शब्द और बोल देंगे आपके सामने तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग तो पहली ही बार उपनिषद शब्द सुन रहे होंगे। कितने लोग ऐसे हैं कि पहली बार उपनिषद शब्द सुन रहे हैं? संकोच मत करना, इधर भी हैं, इधर भी हैं। दो शब्द मैं बोलूँगा, उनको सबने सुना होगा, तो बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। एक शब्द है जो बहुत ही प्रचलित है, संसद। हाँ, संसद तो सब जानते हैं ना? हाँ, सम उपसर्ग है यहाँ पर,
यहां कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। और सद वही धातु वही है, तो हो गया संसद। क्या हो गया? संसद। इसका अर्थ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो तो वो प्रक्रिया अलग है, उसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। ये तो हो गया उपनिषद। और ये हो गया संसद। संसद का अर्थ क्या होता है? जहां पर राष्ट्र की नीतियां बनती हैं, जहां पर पक्ष विपक्ष सभी दल बैठते हैं और चर्चा परिचर्चा करते हैं, राष्ट्र हित की जहां पर योजनाएं बनती हैं, उसको क्या कहते हैं? संसद। एक शब्द और बोलते हैं, अच्छी, या सम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से। सम, सम माने अच्छी प्रकार से बैठते हैं, अच्छी प्रकार से बैठ करके उसकी चर्चा परिचर्चा करते हैं, धैर्य के साथ बैठते हैं। ठीक है, अब वो विषय अलग है। आप आजकल संसद में क्या हो रहा है वो, उस विषय में हम नहीं जाते। एक शब्द और बोलते हैं, परिषद। परिषद, परि उपसर्ग है और सद धातु है, तो हम इसको बोलते हैं परिषद। हमने दो उदाहरण आपके सामने रखे हैं। परि माने परितः, जहाँ पर कोई बोलते नगर पालिका परिषद है ना, कोई बोलते शिक्षा परिषद है। परिषद होता है ना, जहाँ पर समूह में चारों ओर से लोग आकर के बैठते हैं, समझते हैं चीज़ों को और योजनाएं बनाते हैं, कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये एक परिषद शब्द हो गया, एक संसद शब्द हो गया, और ऊपर शब्द क्या है? उपनिषद। तो उपनिषद शब्द का अर्थ आपने जान लिया कि समर्थ गुरु की सन्निधि में जो अध्यात्म विद्या निश्चय पूर्वक ग्रहण की जाती है, उसको हम उपनिषद नाम से जानते हैं। इसको उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद को अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं? अध्यात्म विद्या। उपनिषद को रहस्य विद्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रहस्य विद्या। ये आत्मविद्या भी कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मविद्या। इसको वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत। क्योंकि वेदों के गूढ़ रहस्य को, हजारों हजारों मंत्रों को समझने का सबका सामर्थ्य होता नहीं है, तो इसमें उस विद्या को बिल्कुल सरल ढंग से बताया जाता है, बिल्कुल सरल ढंग से समझाया जाता है कि वास्तव में जीवन जीने के लिए अध्यात्म कितना आवश्यक है, और अध्यात्म के लिए ही हमारा जीवन विशेषकर मिला हुआ है। अर्थात आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए जीवन मिला है। इसलिए इस उपनिषद विद्या से सबको परिचित होना चाहिए। ये हमारी पुरातन और सनातन परंपरा रही है। बीच में अध्ययन अध्यापन अवरुद्ध हो गया। अलग अलग देशों में बहुत प्रकार से लोग भ्रमित हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि आत्मा होती है या नहीं होती। उनको ये पता नहीं कि परमात्मा होता है या नहीं होता। उनको ये पता नहीं कर्म फल है या नहीं है। उनको ये पता नहीं पुनर्जन्म और पूर्वजन्म होता है कि नहीं होता। लेकिन भारतवर्ष में छोटे से बच्चे से भी पूछोगे तो वो सारी बातें बता देता है। क्या कारण है? कारण यही है कि हमारी जो सनातन परंपरा है
उसको हमने संजो कर के रखा, इसीलिए भारत विश्व गुरु है। जर्मनी, फ्रांस, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं, आज अभी भी आते हैं। अभी कुंभ के मेले में एक सन्यासी आया, वो बिल्कुल नवयुवक था और पता नहीं जर्मनी से कहाँ से आया, स्विट्जरलैंड से आया। सारा वैभव छोड़ करके पैदल आया, पैदल पैदल आया। आज से 15 वर्ष पहले की बात है। हम उस समय परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में योगग्राम में रहते थे। योगग्राम में पहले गुरुकुल था, अब तो यहाँ आ गया है। वहाँ एक जर्मनी की माता जी आई और बिल्कुल वो नवयुवती थी। उसने बचपन में भारतवर्ष की बातें पढ़ी, समझी, जानी, और वहाँ का वैभव तो बिल्कुल मॉडर्न, बिल्कुल आधुनिक। उसको तृप्ति नहीं हुई। जब जैसे जैसे बढ़ती गई, उसको उसके माता पिता बहुत धनवान, लेकिन उसका मन वहाँ लगा नहीं। और जर्मनी से वो अकेले, माता मतलब उस समय तो नवयुवती थी, वहाँ से वो चली आई कि मुझको आत्म साक्षात्कार करना है, अध्यात्म में जीवन जीना है। वेद उपनिषद की जो बातें हैं उसको मैं जीना चाहती हूँ। वो माता आ गई, दिल्ली में आई, 1-2 दिन रुकी वहाँ। सच्च घटना उसकी मुख से हमने सुना है, अपने सामने गुरु जी के सामने वो आई थी। तो उन्होंने, किसी ने बताया कि ऐसे सन्यासी, ऐसे जो आत्मज्ञान कराने वाले तो पहाड़ों पर रहते हैं। फिर वो देहरादून आई। देहरादून में पास में ही तपोवन पड़ता है शायद कहीं, एक तपोवन तो बहुत आगे है, गंगोत्री के आगे है, एक यहाँ भी पड़ता है। वो माता वहाँ पहुँची और कोई उसके साथ नहीं, कोई उसके साथ नहीं। खोजते 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 वो, उसको सायंकाल हो गया। अब बोले पहाड़ों पे जाओ, उस पहाड़, बोले उस पहाड़ में, उस पहाड़ में। अब लगता तो पहाड़ भी बिल्कुल पास में है, और जाते जाते घंटों लग जाते हैं। माता को अंधेरा हो गया, अंधेरा छा गया बिल्कुल। और वो जैसा बता रही थी कि मुझको चारों ओर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा और सुनसान। मैं बहुत घबराने लगी कि मैं अकेले कैसे, क्या होगा, कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं। फिर उसने अंतरात्मा से प्रार्थना की ईश्वर से। थोड़ी दूर और चली तो कहीं से गाय के चिल्लाने की आवाज़ आई, तो उसको थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद कोई है। और आगे बढ़ी तो एक दीपक जल रहा था कहीं, तो उधर ही वो निकल गई। वहाँ एक तपस्वी रहते थे, सन्यासी। और जब उनके पास गई, सारी बात उनको बताई, तो बहुत बड़े वो तपस्वी थे, वृद्ध थे। उन्होंने उसको आश्रय दिया और उसको अपनी शिष्या बनाया। आध्यात्म जगत में उन्होंने बड़ा कार्य किया और 20 साल लगातार, केवल बीच में वीजा आदि के लिए 1-2 बार उसको जाना पड़ा। उस माता ने कहा कि हम सब, क्योंकि अब प्रश्न पूछते हैं कि अब आप पूछो तो कौतूहल होता है, उस समय हमने पूछा कि आप जर्मनी से यहाँ क्यों आए? जर्मनी में भी तो आत्म साक्षात्कार कर सकते थे, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह है। आप तो, आपको जब जानकारी हो गई थी, आपने पुस्तक पढ़ी, तो ध्यान लगाते वहाँ। उसने बात क्या कही, इस बात को समझिए। उसने कहा कि भारतवर्ष ऋषियों का देश है, भारतवर्ष आध्यात्म का देश है। भारतवर्ष में जो, इसकी भूमि में, इसकी मिट्टी में जो सामर्थ्य, जो शक्ति है, वो जर्मनी में है ही नहीं। जर्मनी भौतिक क्षेत्र में आगे हो सकता है, वहाँ ध्यान हम लगाते हैं, क्योंकि बीच में कई बार मुझको जाना पड़ा और मैंने कोशिश की, अभ्यास तो हो गया, अब ध्यान लगाएं, लेकिन वहाँ ध्यान लगता नहीं। जो यहाँ आनंद है, इस मिट्टी में आनंद है, इस अध्यात्म में आनंद है, वो कहीं दुनिया के किसी स्थान में नहीं है। तो ये उपनिषद जो शब्द है, ये गुरु की सन्निधि में इसका आनंद मिलता है।
और इस तात्पर्य को समझने के लिए बहुत जो है मुगल शासक भी इसके लिए आए और अपने ग्रंथों में उनको तृप्ति नहीं मिली। कई कई वर्ष यहाँ प्रयाग में, काशी में, वाराणसी में जा करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इन उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, क्योंकि ये आध्यात्म विद्या विशुद्ध विद्या है। इससे हमको सच्ची मानवता का पाठ सीखने को मिलता है। तो ये उपनिषद इतने महान ग्रंथ हैं जिसका हम सार पढ़ेंगे। उपनिषदों का सार क्या है? उपनिषद के परिचय में, क्योंकि उपनिषदों की संख्या के विषय में भ्रांतियां हैं। कई लोग बोलते हैं कि उपनिषद 108 हैं, कई बोलते हैं 223 हैं, अलग अलग इसकी बातें हैं। लेकिन प्रामाणिक जो उपनिषद हैं वो 11 उपनिषदें मानी गई हैं जो वेदानुकूल हैं। मैं लिख भी देता हूँ, ये अत्यंत आवश्यक हैं। पहली उपनिषद है ईश उपनिषद, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद। दूसरा है केन। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको आप जोड़ते जाना। कठ उपनिषद। ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडूक्य। ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडूक्य। सातवां ऐतरेय तैत्तिरीय। ऐत्रेय तैत्तिरीय छांदोग्य। श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर और बृहदारण्यक। ये 11 उपनिषदें मान्य हैं जिनको अधिकांश विद्वानों ने माना है और आचार्य शंकर ने इन 11 उपनिषदों पर भाष्य किया है। ठीक है, श्वेताश्वतर को छोड़कर ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतर और बृहदारण्यक, इन उपनिषदों को जान करके व्यक्ति किसी भी भ्रांति में नहीं पड़ सकता है। ये अत्यंत महनीय हैं, अत्यंत अनुकरणीय हैं। एक एक उपनिषद का एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक मंत्र छोड़िए,
आधा मंत्र भी यदि हम आत्मसात कर लेते हैं तो इसी से जीवन सफल हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है ये। तो ये 11 उपनिषदों में जो सबसे पहली उपनिषद है वो क्या है? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, आप सबने लिख लिया इसको? ईशोपनिषद जो ईश शब्द से आरंभ होती है, ईश शब्द से आरंभ होती है। ईश, ईश शब्द से शुरू होती है, इसलिए इस उपनिषद का नाम क्या पड़ गया? ईशोपनिषद। और ईश शब्द का अर्थ क्या है? ईश शब्द का अर्थ है ईश ऐश्वर्य। ईश ऐश्वर्य अर्थात जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है वही ईश्वर कहलाता है। जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है वही क्या है? ईश्वर है। इसलिए ईश ऐश्वर्य धातु से ईश शब्द बनता है, ऐश्वर्यवान जो है। और उसमें भी हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य में भी हम अपने ऐश्वर्य की बात करते हैं। वयम श्याम पतयोरयिणाम, ऐसा बोलते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। हम किसी भी प्रकार से अपने को अनैश्वर्य से युक्त ना करें। हमारा जो भाव है उस भाव में कभी किसी प्रकार का अभाव ना हो, क्योंकि जीवन के लिए यह परम आवश्यक है कि वास्तव में सत्य क्या है, तथ्य क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है। इसके लिए उपनिषदों का ज्ञान जो सबसे महान है, सबको महान बनाने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।